दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के सेवा में और लेकर आए हैं प्यारा सा वीडियो जिसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग आज दर्पण के बारे में। तो दोस्तों देखिए, दर्पण क्या होता है। दोस्तों कहता है कि वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रचित अवश्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कि वह चिकनी और चमकीली सतह, चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से, यानी कि क्या कहता है कि निश्चित नियमानुसार, निश्चित होना चाहिए और नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, और साथ ही क्या है, जिसका एक सतह रचित किया हो। जैसे दोस्तों इसमें देखिए कहता है कि प्रकाश को परावर्तित करती है। प्रकाश के परावर्तन जब आप पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि प्रकाश को परावर्तन किस तरह से होता है। उसी तरह यहाँ पे समझना है कि प्रकाश को परावर्तित कैसे करती है दर्पण। तो मान लीजिए दोस्त कि आपके पास ये दर्पण है, ठीक है ना, ये क्या है, दर्पण है। और ये जो दर्पण है दोस्त, इस पर एक हम लोग आपतित किरण दे रहे हैं। एक आपतित किरण जब हम लोग दे रहे हैं इस पे, तो ये किरणें क्या करेगा, इस दर्पण को पार नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि दर्पण तो अपारदर्शी है, पार नहीं कर पाएगा। और पार नहीं कर पाने की वजह से ये क्या हो जाता है, उसी दिशा में वापस लौट जाता है, ठीक है ना। तो कहता है कि प्रकाश को परावर्तित कर देती है। परावर्तित मतलब जिस दिशा से आया उसी दिशा में रिटर्न भेज देना, है ना, परावर्तित करती है। साथ ही क्या होता है दोस्तों कि जिसकी एक सतह रचित किया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आप दर्पण देखे होंगे, दर्पण देखिएगा कि एक साइड जो है फेस दिखता है और एक पीछे का जो भाग होता है, पीछे वाले भाग को आप जब भी देखिएगा तो रचित किया हुआ रहता है, यानी रंगा हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे अब दिखाते हैं आपको रंगा हुआ भाग को, दर्पण में हम लोग रंगा हुआ भाग देखिए हम दिखाते हैं। मेरे पास एक दर्पण है, उससे आपको दिखाते हैं। तो देखिए मेरे पास एक दर्पण है, ये दर्पण है। इसमें एक साइड में देखिए फेस दिखता है और एक साइड क्या है, ये रचित किया हुआ होता है। ये देख रहे हैं ना, रचित किया होता है। और ये क्या करता है, प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। और इसका एक साइड क्या है, रंगा हुआ भी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं दर्पण के प्रकार के बारे में कि आखिर ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है। चलिए देखिए, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलयक दर्पण। ये 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला होता है जो समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है, और तीसरा परवलयक दर्पण होता है। ये दर्पण आपको 3 तरह के होते हैं। दोस्तों जो गोलीय दर्पण होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा में उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें दर्पण के प्रकार में, कि दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलयक दर्पण। और गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ये आप लोग दर्पण को हमेशा याद रखिएगा कि 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अब हम लोग समझते हैं बारी बारी से समतल दर्पण, गोलीय, परवलयक
अवतल उत्तल दर्पण क्या होता है। अधिकांश दोस्तों पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो 2 प्रकार के बता देते हैं कि अवतल और उत्तल। ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। हम आप लोग याद रखिएगा कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय, परवलयक। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो चलिए अब ये सभी के बारे में हम लोग एक एक कर समझते हैं। तो देखिए, दर्पण के प्रकार में पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह किसको कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, परावर्तक सतह जिस सतह से प्रकाश की किरणें, है ना, वापस जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश की किरणें वापस जाती है, जैसे मान लीजिए ये आपका ले लेते हैं समतल, ये जो है समतल दर्पण है, और ये क्या कर रहे हैं हम? इसको रस्तित कर रहे हैं। ये समतल दर्पण है, इसको रस्तित कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहा कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, एकदम समतल, है ना, यानी बराबर हो। तो यहाँ देखिए इस ये साइड जो क्या है, एक साइड तो कलर किया हुआ है उसका, और एक जो ऊपर वाला साइड है, जो दिखने वाला साइड है, पीछे का मान लीजिए, ये पीछे का मान लीजिए कि क्या है, कलर किया हुआ है, और ऊपर का जो है क्या है ना, ऊपर में आप लोग का फेस दिखने वाला है। तो क्या कह रहा है कि उसका परावर्तक सतह, तो जहां से फेस दिखता है उसी तरह उसी सतह से प्रकाश की किरणें का हो जाता है, वापस चला जाता है ना। तो उसी को कहता है, या उसी को आप कह सकते हैं परावर्तक सतह। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, समतल होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब आगे आता है परवलयक दर्पण। कहता है कि वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है ना। देखिए दोस्तों, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? परवलयक दर्पण कहते हैं। मैंने इस तरह का परवलयक दर्पण होता है जो पूर्णतः क्या होता है? गोल नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? पूर्ण एक क्या हो गया आपका? पूरा गोल नहीं हुआ, इसी को हम लोग क्या कहें? परवलयक दर्पण कहेंगे। इस तरह से भी आप ले सकते हैं इसको, ये पूरा गोल नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परवलयक दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं गोलीय दर्पण में। कहता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी इस तरह से किसी खोखले गोले का एक भाग हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, क्या रहती है? उभरी रहती है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये जो है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका जो परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ रहता है, ठीक है। ये आपका ऊपर में ये देख रहे हैं ना, ये साइड, ये इसका परावर्तक सतह है, उभरा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग ऐसा अगर देखें कि जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो, ठीक है, यानी जो रचित किया हो इस ढंग से किया हो, और इसका प्रवर्तक सतह क्या उभरा मैंने उठा हुआ हो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो दोस्तों कहता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, इसमें क्या था? उठा हुआ था, है ना। परावर्तक सतह यहाँ देख रहे हैं ना, उठा हुआ है। और इसमें कहता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
ठीक है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को कौन सा? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दो कंडीशन है, ये फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पे सेकंड ले लीजिए। ये जो था उत्तल दर्पण है, और जो अवतल दर्पण है दोस्तों देखिए कैसा होता है। इसमें इस साइड का कलर रहेगा और जो इसका परावर्तक सतह रहेगा ये साइड का धंसा हुआ रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों एकदम बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को कि दर्पण हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल, दूसरा गोलीय और तीसरा परवलयिक। उसके बाद ये भी याद रखना है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, यहाँ देख रहे हैं ना, इसमें परावर्तक सतह इसका क्या है? धसा हुआ हो। परावर्तक सतह उसको जिसमें मेरा फेस दिख सके, ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है अर्थात केंद्र के ओर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों ये दर्पण था। हम लोग दर्पण के बारे में विस्तृत ढंग से पढ़े और आगे हम लोग चर्चा करेंगे दर्पण के विभिन्न पदों के बारे में। तो चलिए, जैसा कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।